बच्चों तुम जीत गए, पैसे वाले हार गए। उस दिन मैंने वीडियो में दो बच्चों की बात करी थी, एक जो ईसरल का था और एक जो दूसरे किसी रेजिडेंशियल स्कूल का बच्चा है जिसकी टॉप रैंक आने वाली थी और अब आ भी गई है, जो ईसरल का नहीं है ऑब्वियसली। उसकी बात करी थी। आज दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो ईसरल के बच्चे की। पता है, भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, तुम सबने जो उस वीडियो को देखकर जो भी ये रैंक खरीदने का गलत काम कर रहे थे, उनके सामने जाकर जो तुमने वहां पर भाई उनको बताया कि ये सब गलत काम करना बंद कर दो, ये रैंक खरीदनी बंद कर दो, ये बिल्कुल सही नहीं एजुकेशन के लिए, उसके आगे वो झुके और जो वो बच्चा था ना, उसकी जीत हुई है। सबसे पहले उस बच्चे को सल्यूट है जिसकी टॉप 100 में रैंक आई है। उसको इन पैसे वालों ने अपने हेडक्वार्टर में बुला लिया था। पर जब मेरा वो वीडियो गया ना, तो उसको रियलाइज हुआ कि यार ये जो इतना बड़ा अमाउंट हमको दे रहे हैं, इस अमाउंट के लिए आईआईटीएन नहीं बने थे। उसकी पूरी फैमिली को रियलाइज हुआ इस अमाउंट के लिए ना हमारे दिल में जिंदगी भर का रिग्रेट हो जाएगा कि जहां से हमने एक रत्ती भर भी पढ़ाई नहीं करी, आज हम वहां पर रिजल्ट सेलिब्रेशन में खड़े हैं। और वो हेडक्वार्टर पर जाकर वापस लौट कर आए, उन्होंने अपना रिजल्ट इनको खरीदने नहीं दिया। पैसे की ताकत हार गई। बच्चों, तुमने जो आवाज उठाई ना, उसकी ताकत जीत गई। आपने देखा भी होगा, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, अगर आप एक्चुअली में इसको पैसे वालों के पास पहुंचा दोगे, उनके कानों तक अगर इसकी आवाज चली गई, तो देख लेना तुम टॉप 100 के जितने भी बच्चे जाने वाले थे ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। और उस रिजल्ट सेलिब्रेशन में कोई भी नहीं दिखा। यह आपकी जीत है। फिर से बोल रहा हूं, कितने ही पैसे हो, कितनी पावर हो, सच के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं होता। जो आपने आवाज उठाई ना, वो जीत गई यार। पर आपको लग रहा होगा कि सर एक बच्चा तो अभी भी चला गया। हाँ, उसका एक कारण है, वो तो मजबूर है ना भैया। ईसरल के आपके आवाज, जब ईसरल और आपने मिलकर आवाज उठाई, उससे पहले ही क्लेम किया जा चुका था, उसके पहले ही सारी चीजें पब्लिक में बता दी गई थी। तो अब उसको ये वापस कैसे लें? वैसे तो यही होना चाहिए कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी है और अगर आप इतने सच्चे हो, अगर आपसे गलती हो गई, तो आपको उसको ओन करना चाहिए। पर नहीं, अब उस चीज को ना, एक मैनिपुलेशन को ढकने के लिए 50 अलग अलग मैनिपुलेशन मार्केट में आ रहे हैं। पर देखो, जीत की शुरुआत तो हो चुकी है, ठीक है। अब उस मैनिपुलेशन की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि सब प्योर ऑनलाइन, कल क्लेम किया गया था, क्या बोला, प्योर ऑनलाइन से बच्चा पढ़कर वो टॉप रैंक लाया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे अभी तक भी एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं सच बता रहा हूं। उस बच्चे का जेईई मेन 1 का रिजल्ट आया, वो भाई इतना तगड़ा रिजल्ट आया, तब किसी को रियलाइज नहीं हुआ कि ये हमारे यहां से ऑनलाइन पढ़ रहा था। 10 अलग अलग न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए गए। वहां पे उन्होंने पूछा, भाई आपने कैसे पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ाई करी है? स्कूल को क्रेडिट जाता है, स्कूल के कारण हुआ है। वो स्कूल नहीं है, वो रेजिडेंशियल कोचिंग है। स्कूल भी है साथ में, बट वो पूरा जेईई एडवांस लेवल तक वहां पर पढ़ाते हैं। 3 महीने बीत गए, इस 3 महीने में भी किसी को याद नहीं आया। फिर जेईई मेंस 2 आता है, नेशनल लेवल पे एक रैंक आती है। फिर इंटरव्यूज होते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पर। इनकी जो जिस स्कूल में वो पढ़ता है, उनकी खुद की इंस्टाग्राम पे, उनके खुद के यूट्यूब पर एक पोस्टर रिलीज होता है जिसमें लिखा होता है, वो रैंक आने की बाद की बात बता रहा हूं, आज से 25 दिन पहले की, बड़ा बड़ा लिखा होता है, नो कोचिंग, नो ऑनलाइन स्टडी। वो शायद अब डिलीट हो गया है वहां से, फॉर द रीजंस यू नो, कहने की जरूरत ही नहीं है उसमें। पर तब वहां पर वो बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई थी। मेरे को ये समझ ही नहीं आ रही बात यार, कि मतलब कैसे कैसे ये हो सकता है कि एक बच्चा जो इतनी हाई रैंक पर बैठा हुआ है, वो खुद भी जाकर नहीं बता रहे हैं। एकदम जब जेईई एडवांस के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए गए ना, जब जेईई एडवांस के ये तय हो गया कि नहीं टॉप 10 में रैंक आ सकती है, तब जाकर एकदम से याद आ गया, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे ऑनलाइन का बच्चा है साहब। अच्छा, एक खास बात आपको और बताऊं, जितने भी जेईई मेंस के टॉप 100 में मेजॉरिटी, सारे तो मैंने देखे नहीं भाई, पर मेजॉरिटी जो टॉप 50 के बच्चे क्लेम करे गए थे ना, जो इनके नहीं थे, ऑब्वियसली वो अब समझ में आ रहा है, उनमें से कुछ एक की टॉप 500 में रैंक आई है। उनके ओरिजिनल इंस्टीट्यूट ने वो उनकी रैंक डाली है, पर वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में नहीं दिखे। तो जो जेईई मेंस में इतनी अच्छी रैंक ला रहे हैं,
उनकी रैंक तो आपने पूछी होगी ना। 6-7 घंटे में इतने हाई रैंक बच्चे की रैंक तो पता चल जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जो जेईई मेंस में इतना अच्छा कर रहा है वो जेडवांस में कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर वो जो आपने टॉप 1000 की रैंक्स बताई, वो बच्चे उसमें क्यों नहीं थे साहब? मेजॉरिटी क्यों नहीं थे उसमें? अच्छा, वो ऐसा हुआ होगा, मैं समझ गया। जैसे जेईई एडवांस में जिसकी इतनी अच्छी रैंक आई, उसको ये जेईई मेंस में भूल गए थे। तो इनकी भूलने की बीमारी भगवान सबको दे। और जिनकी जेईई मेंस में इतनी अच्छी रैंक आई, उनको ये जेईई एडवांस में भूल गए। पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने आवाज उठाई, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर अब वो जो जेईई मेंस में क्लेम किया गया था उसको दोबारा क्लेम किया जाएगा, तो मैंने उस दिन ये बोल दिया था कि आप इनकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की रैंक कंपेयर कर लेना। उस बात के कारण अब कोई क्लेम नहीं किया जा रहा। और ये बात किसी एक इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये बात तो भाई पूरे भारत की है। ये आज एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब कोई रैंक नहीं खरीदेगा। रैंक खरीदने के पहले लोगों को 50 बार सोचना पड़ेगा। जेईई मेंस का जब एक्चुअल रैंक वाला रिजल्ट आया, तब तक ये प्रथा इतनी भयंकर चल रही थी, इधर उधर हर जगह ये चल रहा था। पर आज जेईई एडवांस के रिजल्ट में हर एक जना सोच समझकर, अपने कदम नाप कर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो टॉप रैंक वाला है, वो मैनिपुलेशन यहीं खत्म नहीं होता है। ये बोला जा रहा है अलग अलग एजेंसीज द्वारा कि भाई वो कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन यूज कर लेता था। अच्छा, तो फिर वो पोस्टर कैसे आ गया था नो ऑनलाइन स्टडी वाला, और वो अब डिलीट क्यों हो गया? पहली बात। दूसरी बात कि भैया 95% क्रेडिट तो रेजिडेंशियल स्कूल को जाता है। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता दूं, देखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है भाई। 95% क्रेडिट तो उस रेजिडेंशियल स्कूल को जाता है, ये एकदम क्लियर में बोल दिया गया। ठीक है, तो अगर 95% क्रेडिट स्कूल को जाता है, तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में प्योर ऑनलाइन कैसे बोल दिया? मतलब वो 5%। अच्छा, और वो रेजिडेंशियल स्कूल में जेईई की ही पढ़ाई होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं। और वो ही जेईई एडवांस की रैंक का 95% क्रेडिट एक ऑफलाइन स्कूल को, जिसमें जेईई की कोचिंग भी होती है, उसको वो लोग दे रहे हैं। बच्चा भी खुद दे रहा है, स्कूल वाले भी खुद दे रहे हैं, तो फिर प्योर ऑनलाइन कैसे हो गया? अच्छा, और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ये जो 5% टाइम बचा, इसमें एक टेस्ट सीरीज भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की ली गई थी, जिन्होंने भी रैंक खरीदी भाई। तो टेस्ट दिए होंगे, तो 1-1.5% जो बचा हुआ टाइम है वो उसमें गया होगा। तो 5% क्रेडिट बचा था, उसमें से 2% टेस्ट देने में चला गया, 3% बचा। अब 3% जो बचा, उसमें भी कुछ ना कुछ तो और यार यूट्यूब चलाया होगा एकेडमिक रिसोर्सेज के लिए, गूगल से भी डाउट सॉल्व करे होंगे। सारा बच्चा करता है, वो बच्चा भी खुद बोल रहा है, स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तो सारे बच्चे करते हैं। हाँ, सब करते हैं भाई। तो कितना क्रेडिट बचा? 2%, 1.5%। तो 1.5% क्रेडिट में प्योर ऑनलाइन हो गया। ऐसे तो भाई टॉप 100 की सारी रैंक यूट्यूब को आकर क्लेम कर लेनी चाहिए। वो तो सबके फोन में होता है, उसको तो डिसेबल भी नहीं कर सकते। कल से यूट्यूब को आ जाना चाहिए कि ऑल इंडिया 1 to 100 जे एडवांस्ड फ्रॉम यूट्यूब, ऑल इंडिया 1 to 100 नीट फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा, तो सर एक बार अगर मैनिपुलेशन हो गया तो उसको ओन करो ना, बोल दो ना कि नहीं यार। मतलब आप समझ कर देख रहे हो, उस बच्चे ने हार्डली कुछ चंद घंटे अगर यूज किया है, तो मुझे नहीं पता, पर अगर यूज किया भी, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, तो वो आपका कैसे हो गया भाई? किस लेवल पर जाकर ये बातें हो रही है? और अब देखो क्या बोला जाएगा। देखो, मैंने उस दिन क्या बोला था कि या तो बच्चे आपको दिखेंगे ही नहीं दिखे भाई, क्योंकि अब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अब किस मुंह से बच्चों को बुलाते? पर आवाज उठाने के पहले जो एक क्लेम हो गया था, अगर अब उसको नहीं दिखाते, अब उसका मैनिपुलेशन नहीं करते, तो फिर भाई भयंकर ही हो जाता ना कि तुमने पहले कैसे बोल दिया था। तो अब वो किया जा रहा है। और क्या बोला था कि कोई ना कोई फेमस फेस आएंगे, वो इस पूरे मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट खरीदने की कहीं पर बात नहीं हुई। ये बोल दिया गया हमारे यहां से इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो भी टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 2000 में इतनी सी ही रैंक्स क्यों आई सर? अगर इतने लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा अजीब बात है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब ऐसा लग रहा होगा यार ये हमें ही टारगेट कर रहे हैं नाम और फेम के लिए। अरे नहीं कर रहे, पर ये जो डबल स्टैंडर्ड्स आप करते हो ना, ये जो मैनिपुलेशन आप करते हो ना, इसके कारण, और कोई तो अपने पीआर नेटवर्क से मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ, ईसरल के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मतलब आप गलत करो, आप और कोई और आवाज उठा दे उस गलत के खिलाफ, तो वो तो नाम और फेम के लिए कर रहा है, वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है।
तू, तेरे, सारे वर्ड्स आप टीचर्स के लिए यूज कर लो, पर जब आपके साथ गलत होता है, आप आवाज उठाते हो, तो वो रेवोल्यूशन हो जाता है, फिर आप एकदम सही हो जाते हो। फिर ये ही चैनल वाले एकदम वो बताते हैं कि नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो रही है, पैसे के खिलाफ लड़ाई हो रही है। वाह। और आपको ऐसा लगता है कि बच्चे इतने नादान हैं, भोले भाले से हैं कि वो मान भी जाएंगे। बच्चे बहुत समझदार हैं। ये जो आज आप बच्चे जीते ना, ये वही बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों की समझदारी के कारण आज आप वो रैंक्स प्रोड्यूस जो पब्लिश नहीं कर पा रहे हो, जो आप अपने आप बिठाकर बैठे थे ना सर बच्चों को खरीद कर, उनके अंदर की आत्मा जाग गई कि नहीं भाई, बहुत हो गया है, जितने पैसे मिल रहे हैं उसे 10 गुना बाद में कमा लेंगे, पर अंदर की आत्मा मर गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो जितने भी लोग ये रैंक खरीदने का काम कर रहे हैं ना, बंद कर दो, वरना थोड़े दिन में सब लोग ना 1 से 100 के सारे पोस्टर लेकर घूमेंगे। जो जेन्युइन आ रहा है ना वो बताओ, उसमें दिक्कत नहीं है। जो आपकी रैंक है उसको बिल्कुल पब्लिश करो, मार्केटिंग करो, सब करो भाई, आपका हक बनता है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट से इतने इतने बच्चे आए हैं, गर्व की बात होती है वो। पर मैनिपुलेशन, ये रैट रेस कि नहीं, मुझे तो कैसे भी करके रैंक पब्लिश करनी है, कहीं से भी बच्चा लाओ। थोड़ा कम फेमस बच्चा है, किसी और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा नहीं, उसको ढूंढ कर लाते हैं, उसकी रैंक दिखाते हैं। अरे भाई, सबको सब समझ में आता है सर, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो अब आपको जितने भी अटैक करने ना, मोर देन वेलकम हो, आप आ जाओ। 4 चैनल, 20 चैनल, 100 चैनल, 500 चैनल, जितने भी आपके, सब जगह करो। देखो, हम नहीं डरते भाई, हमारे ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर थोड़ी ना है कि हमको प्रॉफिट दिखाना है, हमको रिटर्न करना है। नहीं यार, एक बच्चा भी होगा ना जो सच्चे दिल से पढ़ेगा, उसको पढ़ाने के लिए भी इसरल तैयार बैठा है। तो ये आप मत सोचना कि आपकी पीआर के आप आर्मी लगा दोगे, कीबोर्ड वॉरियर्स लगा दोगे और इसरल डर जाएगा। आप तो हार ही चुके हो ऑलरेडी। ये जो है ना, ये जो गंदी प्रथा है ना रिजल्ट खरीदने की, अब नहीं कर पाओगे। अब वही बच्चा आएगा जो जेन्युइन होगा, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच आप सभी को बच्चों, आपके सपोर्ट, आपका इतना प्यार और आपकी ये समझदारी ही एक्चुअल जीत का कारण है। और अब ये जीत इतनी आगे जाएगी ना, इसके इतने तगड़े इंपैक्ट होने वाले हैं, मुझे अंदर की सारी चीजें पता है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो गंदी प्रथा हो गई थी ना, टीचर्स खरीदने के साथ साथ रिजल्ट्स भी खरीदने की, अब उस पर रोक लगने वाली है। थैंक यू सो मच, फिर से बहुत सारा प्यार, ठीक है। ऐसे ही गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, जो मर्जी कर लो, रोक सको तो रोक लो।